बुंदेलखंड के पहाड़ी अंचल में बसा एक छोटा सा गांव था, करैयापुरा। मिट्टी की दीवारों वाले घर, बैलों की गाड़ियों की चरमराहट और रात को टिमटिमाते दियों की लौ ही उस गांव की पहचान थी। पर इस गांव की सबसे बड़ी पहचान कोई सौंदर्य या उत्सव नहीं था, बल्कि मौत की आहट थी। कहा जाता था कि जब भी गांव के किसी घर से सिलबट्टे पर मसाला पीसने जैसी घर घराहट की आवाज आती, उस घर से एक लाश उठती। चाहे परिवार वाला स्वस्थ हो या बीमार, जवान हो या बूढ़ा, मौत बिना बताए उसी घर में दस्तक देती। सालों पहले रामधनी नाम का किसान अपने घर के आंगन में सो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक उसकी पत्नी ने सुना, खर्र खर्र, घर 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 घर। वो चौंक कर उठी। मिट्टी के घर के कोने में रखा सिलबट्टा खुद ब खुद हिल रहा था। उस पर कोई मसाला पीस रहा हो जैसे, मगर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई तो गांव वाले चौंक गए। रामधनी की लाश खटिया पर पड़ी थी। चेहरा पीला, आंखें बाहर निकली, जैसे किसी ने गला दबाकर जान निकाली हो। उस दिन से सिलबट्टे की आवाज मौत की निशानी बन गई। करैयापुरा के लोग धीरे धीरे समझ गए कि यह महज संयोग नहीं है। हर बार मौत से पहले वही आवाज आती। औरतें रात को चक्की पीसने से डरने लगी। कोई भी अपने घर में सिलबट्टा इस्तेमाल करने से कतराता। कई घरों ने तो उसे फेंक ही दिया। लेकिन अजीब बात यह थी, जिस घर से आवाज आती, मौत सिर्फ उसी घर में होती। कभी कभी लोग हिम्मत करके सिलबट्टे को बाहर फेंक देते, पर अगले दिन वही सिलबट्टा घर के भीतर लौट आता। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, कुंती काकी। वह लगभग 100 साल की कही जाती थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और सफेद बाल पीठ तक झूलते रहते। लोग कहते थे कि वही अकेली जानती है कि सिलबट्टे की यह आवाज क्यों आती है। एक दिन पंचायत बैठी। लोग डर के मारे कांपते हुए बोले, काकी, ये सब क्या है? आखिर किसका साया है हमारे गांव पर? काकी ने हाँफते हुए कहा, यह किसी औरत की आत्मा है जिसने कभी इसी गांव में जुल्म सहा था। उसकी आत्मा का ठिकाना वही पर सिलबट्टा है। गांव वाले सहम गए। काकी ने धीमी आवाज में बताया, बहुत बरस पहले गांव में रुक्मिणी नाम की औरत रहती थी। उसका पति शराबी और जुआरी था। रोज उसे पीटता। खाना देने में देर हो जाए तो सिलबट्टे से उसका सिर कूट देता। एक दिन शराब के नशे में उसने रुक्मिणी का सिर उसी सिलबट्टे पर पटक कर मार डाला। उसकी चीखें गांव भर ने सुनी, लेकिन कोई बचाने ना आया। सुबह जब लोग घर पहुंचे तो रुक्मिणी की लाश कटी पिटी हालत में वहीं पड़ी थी और पास ही खून से सना सिलबट्टा पड़ा था। लोगों ने जल्दी जल्दी उसकी चिता जलाई, मगर कहते हैं उसकी आत्मा उसी सिलबट्टे से बंध गई। और तभी से जब जब सिलबट्टे की खर्र खर्र आवाज आती, मौत उसी घर में पहुंच जाती। गांव में अजीब सी खामोशी पसर गई थी। रात को कुत्ते भौंकते, कभी किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि आधी रात को उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में अपने आंगन में मसाला पीसते देखा। जब पास गए तो वो धुंध बनकर गायब हो गई। हर घटना के बाद एक लाश उठती। गांव का सबसे अमीर आदमी था, चौधरी शंकरलाल। उसका कहना था, यह सब अंधविश्वास है। मौत तो भगवान देता है, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। एक रात उसने पंचायत में ऐलान किया, मैं अपने घर में सिलबट्टे पर हल्दी पीसूंगा, देखता हूं कौन मरता है। गांव वाले डर से सिहर उठे। उस रात जब सब सो रहे थे, अचानक चौधरी के घर से सिलबट्टे की तेज आवाज आई। लोग डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर बैठे। सुबह देखा गया, चौधरी शंकरलाल अपने कमरे में मृत पड़ा था। चेहरा काला, जीभ बाहर लटकी और पास ही सिलबट्टा खून से लथपथ। उसके बाद किसी ने आवाज को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी पूरा गांव रात भर जागता, क्योंकि दूर किसी घर से घर घर खर्र खर्र सुनाई देती। उस घर के लोग रोने लगते। जानते थे अगली सुबह उनमें से कोई नहीं बचेगा। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर कहती, चुप रह बेटा, नहीं तो सिलबट्टे वाली चुड़ैल आ जाएगी। कहा जाता है जिसने भी उस औरत की परछाई देखी, वो अगले ही दिन मर गया। किसान रामू ने एक रात दावा किया कि उसने अपनी रसोई में एक औरत को घुटनों के बल बैठकर पीसते देखा। उसकी हथेलियां खून से सनी थी। जब उसने आवाज दी, कौन है, तो औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह कुचल चुका था, आंखों से खून बह रहा था। रामू का शव अगली सुबह खेत में मिला। गांव वाले परेशान होकर फिर काकी के पास पहुंचे। काकी, हमें बचा लो,
यह सिलबट्टा आखिर कैसे रुकेगा? काकी ने कहा, उस आत्मा का बदला पूरा करना होगा। जब तक उसका खून से सना सिलबट्टा जलकर राख नहीं होता, वो चैन से नहीं जाएगी। गांव वाले एकत्र हुए। उन्होंने तय किया कि अमावस्या की रात उस सिलबट्टे को श्मशान में जला देंगे। चारों ओर अंधेरा था, हवा में सनसनाहट थी। गांव के 5 आदमी ढोल ढमाके के साथ उस सिलबट्टे को उठाकर श्मशान ले गए। जैसे जैसे वे बढ़े, पीछे पीछे औरतों की रुलाई और चिल्लाहट सुनाई देने लगी। श्मशान पहुंचते ही उन्होंने आग जलाई और सिलबट्टे को बीचों बीच रखा। अचानक तेज आंधी चलने लगी, पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगीं और आग की लपटों से निकलकर एक औरत की आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा खून से लथपथ। वो चीखी, मेरा खून, मेरे गुनहगारों का खून अभी बाकी है। गांव वाले दहशत से भाग खड़े हुए। सुबह तक सिलबट्टा पूरी तरह जल नहीं पाया था। उसकी आधी सतह राख में तब्दील थी, पर आधा हिस्सा जस का तस पड़ा था। उसके बाद भी गांव से मौत की आवाजें बंद नहीं हुई। फर्क बस इतना आया कि अब आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। लोग कहते हैं, जिसने भी उस गांव में कदम रखा, उसने कभी न कभी रात को वो आवाज सुनी, घर घर, खर्र खर्र, और फिर उसके घर से भी एक लाश निकली। गांव वाले समझ गए थे कि औरत पर हुए अत्याचार, उसका खून और उसकी पीड़ा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पाप चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, उसकी परछाई मौत बनकर लौटती ही है। सिलबट्टे वाली चुड़ैल इसी बात का सबूत थी कि जुल्म की नींव पर बसा कोई भी घर कभी सुरक्षित नहीं रह सकता।